मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसे हम रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के नाम से जानते हैं। इसका पार्ट 8। अभी तक हम 7 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 8वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जो कि आपकी पुस्तक में 4.4 पर दिया हुआ है। इसे हम थोड़ा पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम इसे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए। जैसा सारणी 4.6 में दर्शाया गया है ना, ये रही सारणी 4.6 जिसे अभी हम देखेंगे। जैसा सारणी 4.6 में दर्शाया गया है, AB2, AB3, AB4, AB5 तथा AB6 प्रकार के यौगिकों के अणुओं में केंद्रीय परमाणु ए की चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्म तथा बी परमाणुओं की व्यवस्था क्रमशः इस प्रकार। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम सारणी में देख सकते हैं, ये है AB2, है ना, ये AB3, ये है AB4, है ना। ये क्या है? AB2 मतलब एक परमाणु जिसमें जैसे BeCl2 है ना, तो ये ए है, ये बी है, और बी है वह Cl है, तो इसे हम AB2 को BeCl2 है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के अणुओं को हम AB2 बोलते हैं, जैसे BeCl2 HgCl2 है ना। ऐसे AB3 मतलब जिसमें एक जिसमें एक जैसे BF3 है ना, तो ए क्या है? बी है, और बी क्या है? एफ है ना। तो AB3 मतलब BF3, जहाँ ए बोरोन है और बी क्या है? फ्लोरीन है ना। तो इस प्रकार के जो अणु होते हैं, इन्हें हम AB3 प्रकार के अणु बोलते हैं। ऐसे AB4 मतलब जैसे CH4NH4, ठीक है, जहाँ ए क्या है? सी है, कार्बन है, और बी क्या है? हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार के अणुओं को हम AB4 प्रकार के अणु बोलते हैं, जैसे CH4NH4 प्लस। ऐसे AB5 मतलब जैसे उदाहरण है PCl5, है ना, जिसमें 5 क्लोरीन हो और एक फॉस्फोरस हो। ठीक है, तो AB2 मतलब जिसमें दो बी हो और एक ए हो। AB3 मतलब जिसमें 3 बी हो, एक ए हो। AB4 मतलब जिसमें 4 बी हो, एक ए हो। ऐसी AB5 मतलब जिसमें 5 बी हो और एक ए हो, है ना। तो यहाँ पे ए क्या है? पी है, और बी क्या है? Cl है। तो यहाँ पे एक फॉस्फोरस है और जिसके चारों ओर 5 क्लोरीन है। ऐसी SF6, ये क्या है? AB6 का है, जहाँ पे एक सल्फर है और उसके चारों ओर 6 फ्लोरीन है। ठीक है, तो AB2, AB3, AB4, AB5 तथा AB6 प्रकार के यौगिकों के अणुओं में केंद्रीय परमाणु ए है ना। तो इन सभी में जो केंद्रीय परमाणु है वह क्या? ए है। उसकी चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्म तथा बी परमाणुओं की व्यवस्था क्रमशः इस प्रकार होती है। ठीक है, तो जो AB2 है, उसकी उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु ए की चारों इलेक्ट्रॉन युग्म तथा बी परमाणु की व्यवस्था, ये हम बता रहे हैं, है ना। तो AB2 की संरचना क्या होती है? रेखिक, है ना। ये हम AB2 मतलब जो बॉन्ड पेयर है, ठीक है, जो जो ए जो है, जैसे जो परमाणु ए है वह क्या है? केंद्र में है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्म तथा बी परमाणुओं की व्यवस्था हम उसे ये बता रहे हैं। तो क्या है? AB2 की है रेखिक, AB3 की है त्रिकोणीय, AB4 की है समतल, और AB5 की चतुष्फल की। देखो, AB2 रेखिक, AB3 त्रिकोणीय समतल, है ना। AB4 की क्या है? चतुष्फल की है, और AB5 की त्रिफल की द्विपिरामिडी, तथा AB6 की क्या है? अष्टफल की है। ठीक है, इस प्रकार की ज्यामिति, जैसे BF3 है, ये AB3 का प्रकार है, CH4 है, ये AB4 का प्रकार है, तथा PCl5 है, ये AB5 का प्रकार है, अणुओं द्वारा दर्शाई गई है। इन अणुओं की ज्यामिति को गेंद डंडी या फिर बॉल स्टिक मॉडलों द्वारा नीचे प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, जहाँ BCl2 है, ठीक है, तो बीच में ये एक बेरिलियम है, और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक है, तो ये व्यवस्था किस इस प्रकार से, और इनके बीच में दो, ये जो इनका जो कोण है वह कितना है? 180 डिग्री है। ऐसी ये है BF3, जहाँ बी केंद्रीय परमाणु है, तो ये बी बीच में है, और बाकी फ्लोरीन 3 इसके चारों तरफ है ना। तो ये F F F, और ये बीच में बी, और इनके बीच में जो जो एंगल है ना, जो कोण है वह कितना है? 120 डिग्री है। ऐसी ही है CH4, जहाँ पे जो कार्बन है वह बीच में केंद्रीय परमाणु है, और बाकी ये जो गेंद दिख रही है ये क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो CH H H H, तो क्या हुआ? CH4 हुआ। और इनमें जो अणु है इनका कोण कितना, मतलब ये जो अणु है इसका कोण कितना है? 109.5 डिग्री है ना। इनके बीच का ये है कितना है? 109.5 डिग्री है। और ये है PCl5, जो कि AB5 का प्रकार है ना, जिसमें बीच में एक फास्फोरस है और पांचों तरफ क्लोरीन है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, जैसे कुछ समतल में होते हैं, है ना, और कुछ ऐसे में होते हैं, तो इनके बीच में देखो, जैसे देखो बताता हूँ। देखो जैसे ये है, ठीक है, तो जैसे पेन है, तो ये जो है ना, ये कोण कितना है, 90 डिग्री है, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि ये है 90 डिग्री। और 120 डिग्री वाला कौन सा है, जैसे अगर हम ये देखें और इसे आन कर दूं, ठीक है, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक है, ये 120 पे है। तो ये जो कोण है, ये कितना हुआ, 120 डिग्री हुआ, ठीक है। तो ये वाला है 90 डिग्री, और ये वाला जो है, ये क्या है, 120 डिग्री है ना, जैसे कि ये देखा था, ठीक है। तो ये जो है, ये जो कोण है, ये कितना कितना हुआ, 120 डिग्री हुआ। तो ये किसमें, AB5 प्रकार में होता है, जैसे कि उदाहरण है PCl5, बिना एकांकी युग्म वाले केंद्रीय परमाणु युक्त अणुओं की आकृतियां, ठीक है। ये बिना एकांकी युग्म है, यहाँ पे एकांकी युग्म नहीं है, ठीक है। चलो हम देखेंगे सारणी 4.6, एकांकी युग्म रहित केंद्रित परमाणु युक्त अणुओं की ज्यामिति, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था क्या होगी, कुछ इस प्रकार से होगी, है ना, जिनके बीच में कोण कितना है, 180 डिग्री है ना, आणविक ज्यामिति AB2, ठीक है। ये जो आणविक ज्यामिति है, ये क्या है, रेखीय है, ठीक है। उदाहरण में BCl2 और HgCl2, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है, जब 3 हो, ठीक है, तो इनके बीच का जो कोण है वो 120 डिग्री होता है, और ये क्या हुआ, त्रिकोणीय समतली हो गए, जैसे कि AB3, है ना। उदाहरण BF3। और जब इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 4 हो, ठीक है, तो इनके बीच का जो कोण होता है वह 109.5 डिग्री होता है, और ये क्या होती है, चतुष्फल की होती है, ठीक है। और आणविक सरच ज्यामिति जो है वह भी चतुष्फल की होती है। और उदाहरण CH4 और NH4+, ठीक है। हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या जब 5 हो, है ना, ये AB5 प्रकार का है, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बोलते हैं, ठीक है। और आणविक ज्यामिति भी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगी। उदाहरण PCl5, जहाँ एक फॉस्फोरस है और और 5 क्लोरीन, 3 इस प्रकार से और 2 इस प्रकार से, है ना। और जब इलेक्ट्रॉन युग्मों की जो संख्या है वह 6 होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था है वह कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे हम ऑक्टाहेड्रल या फिर अष्टफलकी बोलते हैं। और यहाँ पे जो कोण होता है वह कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये क्या है, अष्टफलकी, उदाहरण SF6, ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो सारणी 4.6, कुछ सरल अणुओं या फिर आयनों की आकृतियां जिनके केंद्रिक परमाणु पर एक या एक से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। अभी हम वो देख रहे थे जिसमें केंद्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो नहीं है, ठीक है, युग्म रहित केंद्र परमाणु युक्त अणुओं की ज्यामिति। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे अणु या आयन जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो अणुओं के प्रकार हैं AB2E, है ना, जहाँ पे आवंती युग्मों की संख्या कितनी है, 2 है ना, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 है, आवंती युग्मों की संख्या 2, और एकांकी युग्मों की संख्या कितनी है, 1 है, मतलब जो ऊपर एकांक युग्म है वह कितना है, 1 है। तो इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होगी, ए ये 2, बी तो AB2, और ऊपर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। और इसकी आकृति क्या होगी, मुड़ी हुई होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था त्रिकोणीय समतली है, परंतु जो आकृति है वह क्या है, मुड़ी हुई है। उदाहरण में SO2 और O3, ठीक है। हम देखेंगे AB3E, ठीक है, जहां पे आवंती युग्मों की संख्या कितनी है, 3 है। आवंती युग्मों की संख्या कितनी है, 3 है, क्योंकि AB3 है, मतलब एक ए और बी कितने, 3। अगर 3 बी है तो उन सबके साथ युग्म बनेगा, है ना। ए जो है वह बी के साथ युग्म बनाएगा, मतलब आबंध बनाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन है तो आबंध बनाएगा, ठीक है। तो जो आबंध है, तो आबंधी युग्मों की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। और एकांकी युग्मों की संख्या कितनी है, 1 है, क्योंकि ई क्या है, AB3E है, मतलब जो एकांकी युग्मों की संख्या है वह कितनी है, 1 है। तो इलेक्ट्रॉन युग्मों की जो व्यवस्था होगी वह AB3 और ऊपर एक इलेक्ट्रॉन युग्म, जो कि क्या हुआ, चतुष्फल की होगा। परंतु जो आकृति होगी वह क्या होगी, त्रिकोणीय पिरामिडी होगी, ठीक है। उदाहरण के लिए NH3, ठीक है।
अब हम देखेंगे अणु के प्रकार जब Ab2E2 हो, है ना, E क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब एकांक युग्म की संख्या भी यहाँ पे 2 हो गई। ठीक है, Ab2E2 जहाँ पे आबंदी युग्मों की संख्या क्या है, 2 है, क्योंकि Ab2 है मतलब B 2 है, तो A और B के बीच में जो आबंद है वह AB और AB है ना, तो A मतलब 2B के साथ बनाएगा, तो आबंदी युग्मों की संख्या कितनी, 2, और एकांक युग्मों की संख्या भी 2, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था होगी वह चतुष्फल की होगी, है ना, A B B इनके साथ और 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, तो ये क्या होगी, चतुष्फल की होगी, परंतु जो आकृति होगी वह क्या होगी, मुड़ी हुई होगी। उदाहरण के लिए हमारे पास है H2, है ना। अब हम देखेंगे अणु का प्रकार जब Ab4E हो, जहां पे आबंदी युग्म की संख्या कितनी है, 4 है, क्योंकि AB4 है, मतलब A बीच में केंद्रीय परमाणु होगा, उसके चारों तरफ 4 B होंगे, है ना, जो कि आबंद से जुड़े होंगे। तो आबंदी युग्मों की संख्या कितनी हुई, 4 हुई, और एकांकी युग्मों की संख्या कितनी है, 1 है, क्योंकि ई क्या है, 1 है ना। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म की व्यवस्था है वह क्या होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगी। क्यों, यहाँ पे A B B B B, है ना, तो AB4 और एक क्या है हमारे पास, एकांकी युग्म है ना, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन युग्म की व्यवस्था है वह क्या होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगी, और जो आकृति होगी वह क्या होगी, डेकुली होगी। उदाहरण क्या है, SF4। इन सभी के उदाहरण, आकृति, ये सभी हमें याद करने हैं, परीक्षा में आएंगे। ठीक है, अब देखेंगे अणु का प्रकार जब Ab3E2 हो। Ab3E2 से हमें क्या पता चलता है कि जो आबंध युग्मों की संख्या है 3 है, क्योंकि B क्या है, 3 है, तो आबंधी युग्मों की संख्या भी 3 होगी, क्योंकि A और उसके पास 3 B होंगे, तो ये जुड़े होंगे किससे, आबंध से, इसलिए आबंधी युग्मों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। और एकांकी युग्मों की संख्या क्या हुई, 2 ही, क्योंकि E2 है, मतलब 2 एकांकी युग्म है, तो इसलिए एकांकी युग्मों की संख्या 2। और अब इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होगी, यहाँ A होगा, है ना, 3B और 2E, मतलब 2 एकांकी युग्म, तो ये क्या हुई, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हुई। और जहाँ आकृति क्या होगी इसकी, टी, है ना, टी आकृति होगी, मतलब टी जैसा, टी जैसी आकृति, तो टी आकृति, उसका उदाहरण क्या है, CnF3 है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो याद रखना। Ab2E का उदाहरण है SO2O3 और आकृति मुड़ी हुई। Ab3E का उदाहरण है NH3 और आकृति त्रिकोणीय पिरामिडी। ऐसी Ab2E2 की आकृति है मुड़ी हुई, उदाहरण H2O। और Ab4E की आकृति है डेकुली, और उदाहरण SF4। और Ab3E2 की आकृति है टी आकृति, और उदाहरण CnF3। ठीक है, ऐसे ही जब अणु का प्रकार Ab5E होता है, तो आबंदी युग्मों की संख्या कितनी होगी, 5 हो गई, क्योंकि B5 है ना। और एकांकी युग्म की संख्या है 1, क्योंकि E क्या है, 1 ही है। तो इलेक्ट्रॉन युग्मों की जो व्यवस्था है कुछ इस प्रकार से होगी, A 1 2 3 4 5 B, तो AB5 और एक एकांकी युग्म। ठीक है, तो क्या हुआ, अष्टफलकीय हुआ, परंतु जो आकृति है वह क्या होगी, वर्ग पिरामिडी होगी, उदाहरण BrF5। ऐसे ही अणु का प्रकार जब Ab4E2 हो, तो आबंध युग्म की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि B 4 है और E 2 है, तो एकांक युग्म की संख्या क्या होगी, 2 होगी, है ना। और इलेक्ट्रॉन युग्म की जो व्यवस्था है वह क्या होगी, अष्टफल की होगी, क्योंकि A, ये B4 है, तो AB4 और 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, और इसकी आकृति क्या होगी, वर्ग समतली होगी, उदाहरण के लिए XeF4। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जो कि आपकी पुस्तक में 4.4 पर दिया हुआ है, इस पे चर्चा की। ठीक है, बाकी अगले भाग में भी हम संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में, धन्यवाद, थैंक यू।